पहले 16 या 17 साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की जानिब नमाजों की इमामत फरमाई थी। बैतुल मुक़द्दस, जो कि यहूदियों का किबला था, इसलिए वो तानाज़नी किया करते थे कि नमाज तो हमारे किबला की जानिब मुंह करके पढ़ते हैं, मगर दीन यहूद का इख्तियार नहीं करते। वैसे भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि रुख़ किबला जानिब काबा हो जाए। माह रजब 2 हिजरी के वस्त में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी सलमा के यहाँ हर्राए अरबिया में अलक़ा के इलाके में गए हुए थे, जहाँ नमाज ज़ुहर का वक्त हो गया, तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह नमाज करवाई। तहवील क़िबला का ये हुक्म माह रजब 2 हिजरी यानी जनवरी 624 के वस्त में ग़ज़वा बदर से तकरीबन 2 माह पहले नाजिल हुआ और फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़ुहर अदा फरमा रहे थे। दौरान नमाज ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख़ ज़ेबा मक्कतुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह शरीफ की जानिब कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में नमाजी मर्द और ख़वातीन ने भी बाकी की नमाज ने क़िबला की जानिब मुड़कर अदा की। ख़वातीन चूँकि मर्द हज़रात की पिछली सफ़ों में खड़ी होकर नमाज अदा करती हैं, इसलिए इस ख़ास नमाज में ये ज़रूरी हो गया कि मर्द ख़वातीन की जगह ले लें और ख़वातीन मर्दों की। वो असहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिमुल अजमईन जो उस वक्त सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह नहीं थे, जूँ ही उनको तहवील क़िबला का हुक्म पहुँचा, सब ने अपना मुँह क़िबला की जानिब फेर लिया। चूँकि तहवील क़िबला का हुक्म उस वक्त नाजिल हुआ था जब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी सलमा में थे, और इस नमाज को ये इन्फिरादियत हासिल थी कि इस एक नमाज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में तमाम असहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिमुल अजमईन ने यके बाद दीगरे दोनों क़िबलों की जानिब रुख़ अनवर किया था। इसलिए इस जगह पर जो मस्जिद तामीर हुई, उसका नाम ही 2 क़िबलों वाली मस्जिद, मस्जिद क़िबलतैन पड़ गया।